पानी कठोता भरी लैया। अरे मोरे आएगे हैं राम कठोता माँ मोरे आएगे, मोरे आएगे हैं राम कठोता माँ मोरे आएगे। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतरा में कही आवत नहीं सोई आएगे, वो मोरे आएगे है राम कठोता माँ मोरे आएगे। अति आनंद उमग अनुरागा, खेबट चरण पखार अनुलागा। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, ले रे नंदू अकेला। पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ लई पार। आप सहित परिवार, देखिए आप लोग सुबह तक बैठे, इसका मतलब है कि आप लोग लीला देखते हैं बैठ करके। तो देखिए रुपए पैसे वाली कोई बात नहीं, हो तो दो, ना दो हो तो ना दो। आ जाओ सब लोग भगवान के चरण पखार लो। माताएं बहनें भाई बंधु बड़े बुजुर्ग जो भी बैठे हैं, कम से कम 5 लोग आ जाओ और आकर के भगवान के चरण पखार लो, क्योंकि ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलेगा। ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है जो आज इतनी ठंडी में आप लोग बैठे हुए भगवान के चरण पखारने के लिए, भगवान की लीला देखने के लिए। देखिए ये हमारी माता जी आई, उनके द्वारा 21 मुद्राओं से ये भगवान के चरण पखारे गए। लीजिए भगवान इनका अखंड कल्याण करे। आ जाएं, देखिए माता जी आ रही हैं, आ जाएं सब लोग जल्दी से। और भाई बंधु भी आ जाएं, यहाँ भाई बंधुओं में श्रद्धा कम लग रही है। हाँ भगवान थोड़ी आगे आ जाओ, सब जने पांव छू ले। ये हमारी माता जी के द्वारा नाम राम देवी जी माता जी, उनके द्वारा भी 21 मुद्राओं से भगवान के चरण पखारे गए। भगवान उनका भी अखंड कल्याण करे। गिरजा देवी जी आपके द्वारा भी देखिए ये 21 पत्र मुद्राओं से भगवान के चरण पखारे गए। भगवान आपका भी अखंड कल्याण करे। आ जाए माता जी, पुरुष बंधु और आ जाए 5 लोग कम से कम। हाँ विलंब न करें। ये माता जी के द्वारा भी 11 मुद्राओं से प्रभु श्री राम जी के चरण पखारे गए। भगवान उनका अखंड कल्याण करे। 4 लोग हो गए, केवल एक बचा है। 1 लोग कोई भी आ जाए जल्दी से, शीघ्रता करें तो 5 लोग हो जाएंगे। महाराज सब हमारे परिवार आए, बहुत अच्छा परिवार है महाराज हमार। ऐसा परिवार बार बार न मिली तुम्हें महाराज, बहुत अच्छा परिवार है हमार। चलबे कहा महाराज, चलो अब एक जने नहीं आवता महाराज, लड़का दई दे सबका यहीं से बांट दे। चला महाराज, जय जय व्यापार जाए कहो भैया चले, अब नाव जा रही है। हो ए भैया भैया, ये भैया रे भैया, भैया अरे है कुपार का जवैया मैया, है कुपार का जवैया खुलत नैया, है कुपार का जवैया खुलत नैया, है कुपार का जवैया। ओ आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे राम लखन पुनि पाछे, ओ आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे राम लखन पुनि पाछे, बीच में सीता मैया ओ मैया, बीच में सीता मैया खुलत नैया, कुपार का जवैया खुलत। राम बाबू लगा दे रघुरैया मोरी नैया को पार, लगा दे रघुरैया मोरी नैया को पार, लगा दे रघुरैया मोरी नैया को पार। वो गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवने वाला वो भी अनारी, जीवन की रसदार मोरी नैया को पार, लगा दे रघुरैया मोरी नैया को पार, लगा दे रघुरैया मोरी नैया को पार। बांधे 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 रे लड़का गोटी राम, बांधे बांधे। देखिए इस प्रसंग का सार इसी समय पर आया। भगवान नाव से उतरे,
उतरी ठाण भय सुर सरी रेता, सिय राम गोहि लखन समेता। ज्यों ही भगवान उतरे तो केवट ने प्रणाम किया। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, और जहां केवट ने प्रणाम किया तो भगवान संकोच में पड़ गए। प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। राम जी ने सीता जी की ओर देखा तो माता सीता जी समझ गई, अपनी मुद्री उतार करके भगवान को दी। पियही की सिय जानन हारी, मन मुदित उतारी। कही वो कृपाल ले ही उतरागी। केवट भैया, महाराज। ये आप अपनी उतराई ले लें। ना महाराज, केवट चरणों गहे अकुलाई। कर दिया आपने एक क्षण में पराया। अरे मैंने तो आज क्या क्या नहीं सोचा था, क्या क्या मुझे मिल गया, और आप उतराई देकर के मुझे पराया कर रहे हैं। क्या कोई अपनों से उतराई लेता है महाराज? आज मैंने आपके दर्शन मात्र से क्या नहीं पा लिया, ऐसी उतराई प्राप्त की है कि जीवन तक मैं अपने खर्च नहीं कर पाऊंगा। आज नाथ मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारी दे दावा। मेरे दोष दुख दरिद्रता सब दूर हो गई। बहुत काल में कीन मजूरी, बहुते काल में ये कीन मजूरी। आज दीन मोही विधि वाली भूरी। बहुत दिनों से मजदूरी करता चला आ रहा हूं, आज तक ऐसी उतराई किसी ने नहीं दी है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाली अनुग्रह तोरे। नाई से न नाई ले, धोबी से ना धोबी ले। एक नाई दूसरे नाई से कभी बालों की बनवाई नहीं लेता। एक धोबी कभी दूसरे धोबी से कपड़ों की धुलाई नहीं लेता। फिर देखे उतराई मोरी जात ना बिगाड़ियो। जात कैसी? आप भी केवट, मैं भी केवट। मैं इस गंगा घाट का केवट हूं, आप भवसागर रूपी घाट के केवट है महाराज। आप आए मेरे घाट, मैंने तुम्हें पार कियो। आओ जब तिहारे घाट, तो पार मोही उतारियो। जब मैं भव सिंधु के घाट पर आऊं तब आप भी मुझे पार उतार देना ही चाहते हैं तो फिरती बार नाथ जो देवा, फिरती बार आप जो भी देंगे उतराई समझ करके नहीं, सोई प्रसाद में सिर धर लेवा। उसे मैं प्रसाद समझ करके शीश पर धारण कर लूंगा, अब नहीं लूंगा, बस हो गया। केवट भैया, मैं तुम्हें अपनी कुशल भक्ति प्रदान करता हूं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। महाराज आगे ते निकल जाए। हाँ, अब हम चाहते हैं। ठीक ठीक। देखिए भगवान जब आगे की ओर बढ़े, देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए।
प्रभु आए। श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान श्री राम पहुंचे। हे मुनीश्वर, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्ववदर जिम तुमरे हाथा। आप तो त्रिकालदर्शी हैं और यह संपूर्ण विश्व आपकी हथेली पर एक वीर के समान रखे हुए है। मेरा जीवन धन्य हो गया। आज आपके इन चरण कमलों के दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। हे भगवान, अब आप हमें ऐसा स्थान बताएं जहां हम लक्ष्मण एवं सीता सहित कुटी बना करके रह सकें। हे मेरे महाप्रभु, आप कह रहे हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपके दर्शन प्राप्त करके ये मेरा जीवन धन्य हो गया। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा स्थान बतलाए। पूछे हूं मोहि की रहूं कहां, तो मैं पूछत सक चाहूं। जहां न हो तहां देव कही, तो मैं तुम्हें दिखाऊं उठाऊं। ऐसा कौन सा स्थान है कि जहां पर आप ना हो? ऐसा कोई रिक्त स्थान हो, आप बतला दें कि वो रिक्त स्थान है, मैं वही स्थान आपको बतला दूं। लेकिन नहीं, आश्रम कहूं समय सुखदायक। इस समय क्योंकि आप नरवेश में है, ये तो मैं जानता हूं, क्योंकि आपने कह दिया कि तुम त्रिकालदर्शी मुन्ना था। तो हे भगवान, एक ही स्थान आपके लिए उपयुक्त है। चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तहां तुम्हार सब भात सुपासु। वहां पर आपके रहने की योग बड़ा ही पावन स्थान है। शैल सुहावन कानन चारू, करी के हरि मृग बिहग विहारू। इतना ही नहीं, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्र प्रिया निज तप बल आनी। उस नदी का नाम है सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। वहां पर अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, करही जोग जप तप तन कसही। तो राम देहु गौरव गिरवरहु। वहां पर जितने भी ऋषि मुनि हैं उनको दर्शन दे करके वो जो श्रेष्ठ पर्वत है उसको आप गौरव प्रदान करें। बस यही हमारी कामना है, आप वहीं पर निवास करें। कि 2 बेर द्वारका त्रिवेणी जाए, 3 बेर 4 बेर जाए, शुद्ध करहु बगिधाए से। 5 बेर गया ना 6 बेर निमिषार, 5 बेर गया ना 6 बेर निमिषार।